रवीना, आपके जो ओपिनियंस हैं, जो आप एकदम खोलकर जो भी लिखती हैं, कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि आपको डर नहीं लगता। तो क्या ऐसी ही सीता आपको लगता है अमीश की सीता वॉरियर ऑफ मिथिला में नजर आएंगी? मैंने किताब नहीं लिखी है, ये तो आपको अमीश से ही पूछना पड़ेगा। आपके साथ में ही खड़े हैं। इसका जवाब आप दीजिए। मैं प्री रिलीज कॉपी आपको भेज दूंगा मिड में तक, तो तब आप पढ़ के तो फिर मुझे आपको जवाब दे पड़ेगा देंगे। तो मैं पढ़ चुकी होंगी। मैं कितनी हूँ सीता में। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ कि हाँ, थोड़ी बहुत निडर हूँ मैं। काफ़ी बार ऐसे भी हुआ है कि जब आप सच्चाई बोलो तो कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती है, लेकिन मैं रूड नहीं हूँ। मैंने कभी मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, लेकिन जो सही चीज़ है और जो वॉट एवर इज़ द राइट थिंग टू डू, आई ट्राई टू डू दैट एज मच एज आई कैन. But I am not the kind who will intentionally want to hurt anyone's feelings. So I keep that definitely in mind. But I do fight for the right thing, and I do fight for justice, probably, yes. But not the way Sita fights. I mean, There's a lovely Sanskrit line which describes exactly what she said. Satyam bruhat, priyam bruhat. Speak the truth, but speak it with love. Exactly. जो प्यार से चीज़ सॉल्व हो सकती है, मुझे लगता है लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकती है। लेकिन जब अपने आप को डिफेंड करने की बात आ जाती है, तो फिर मैदान में घुस जाना चाहिए। And actually that's what this scene is about. This is actually about the kidnapping of Sita Ma. So she's not someone who's just picked up by one person. There are 100 soldiers who attack her. She's outnumbered, but she's an alpha female. So even when she's outnumbered 100 to 1, she's not defensive. She attacks. She charges. She breaks a few heads. She kills a few. She's outnumbered, so she loses. And hence she's kidnapped. This is actually that scene. She's attacked by 100 Lankan soldiers and she's fighting them. Yes, darling, I was waiting for you. हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। आज तक जो आपने सीता माँ की जो कहानियाँ सुनी हैं, आपने रामायण को सीता माँ के नज़रिए से पढ़ा होगा शायद। और रामायण जो शब्द रामायण जी है, वो श्री राम की कहानी है। यन मतलब जर्नी, तो जर्नी ऑफ राम, रामायण का अनुवाद वही है। ये रामायण सीता माँ के नज़रिए से नहीं है, ये सीता माँ की कहानी है, उनके जन्म से उनके अपहरण तक, जिसमें श्री राम एक पात्र हैं जो किताब के लास्ट एक तिहाई में आते हैं। तो ये उनकी कहानी है कि वो कैसी एक योद्धा थी। और हमारे मन में जो छवि है सीता माँ की, वो एक 1980s टीवी सीरियल पर आधारित है ज़्यादातर। लेकिन आप प्राचीन रामायण पढ़ें, अद्भुत रामायण पढ़ें, उसमें वो योद्धा थी। रावण का वध सीता माँ ने किया था, श्री राम ने नहीं, अद्भुत रामायण में। मैं आपसे यही पूछी हूँ कि अभी तक राम की कहानी सुनाई जाती थी, अब वक्त आया जब सीता की कहानी सुनाई जा रही है। सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है आज के भारत में। और हमारे प्राचीन स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है, जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, उस देश को भगवान भी त्याग देते हैं। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। हमारे एंशिएंट कल्चर को रिवाइव करने की ज़रूरत है। आपने रवीना से क्यों कवर लॉन्च करवाया? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, सक्सेसफुल वुमन है। और मैं इस किताब में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मैं सब इवेंट्स एक स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल वुमेन के साथ ही कर रहा हूँ।